हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहे होगे। तो मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं वोकैब की एक नई क्विक रिवीजन क्लास में, जिसमें हम करने क्या वाले हैं, शॉर्ट में समझते हैं जल्दी से। हम वोकैब के डेली 20 क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है। टाइमिंग क्या रहती है, सुबह 9 बजे से 15 मिनट। ठीक है। इस क्लास को कराने के बाद में PDF कहाँ पर मिलेगी, वो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी सारे डाउट्स बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है भाई। और ये SSC एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सारे PYQs होने वाले हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बताएंगे क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 10 से 15 सेकंड दूंगा आपको पहले। ठीक है। आपको दिमाग में सोच लेना है कौन सा आंसर होगा, चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक। उसके बाद मैं बताऊंगा ऑप्शंस के साथ में। ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, अगर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन भी आता है क्वेश्चन को लेके तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई। चलिए बताएंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताओ, मैं बता दूंगा। ठीक। बताएंगे एरुडाइट पूछा क्या है, सिनोनियम। सिनोनियम पूछा, बताएंगे। एरुडाइट होता है भाई विद्वान। विद्वान जानते हो ना, आपकी तरह। ठीक है। पूछा क्या है, सिनोनियम। तो ऑप्शंस पे ज़रा ध्यान देंगे एक बार। इग्नोरेंट में बता चुका पहली वाली क्लासेस में, रीसेंट क्लासेस में बता चुका हूँ मैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको कुछ पता नहीं होता। ठीक। केयरलेस, लापरवाह होता है, बता चुका पहले। ठीक। लेजी सबको पता ही है। लर्नड होता है एकदम विद्वान। ठीक। चलिए नेक्स्ट। क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी आंसर्स देने होते हैं। ठीक है। हमें एक ही सब्जेक्ट नहीं देखना है एग्जाम में, सारे सब्जेक्ट देखने होते हैं। और CGL का एग्जाम तो आ भी गया है, इसी के लिए मेन मुद्दा यही है। CGL के लिए ये क्लास लाई गई है। ठीक है भाई। फीबल, फीबल बताएंगे जल्दी से। पूछा सिनोनियम है, जल्दी से बताएंगे फीबल। ठीक। फीबल, फीबल होता है एकदम कमज़ोर। ठीक है। वीक, क्या होता है भाई। ठीक है। वीक, वीक दे भी रखा है, लिखने की जरूरत ही नहीं भाई। सिनोनियम पूछा था। स्ट्रॉन्ग सबको पता ही है, बोल्ड होता है बहादुर। ठीक है। फर्म होता है एकदम दृढ़, अपनी बात पे अड़ा रहने वाला। ठीक। तो वीक हो जाएगा इसका। ठीक। और भी आप सिनोनियम बता सकते हैं कमेंट में इसके, क्योंकि पहली क्लासेस में बता चुका हूँ मैं फीबल के। ठीक है, कमजोर के। चलिए इंडस्ट्रियस बताएंगे। देखो जो भी वर्ड्स इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखे, ठीक है, आपको पता है तो आप लिख सकते हो कमेंट में। ठीक। उससे क्या रहेगा, अपनी नॉलेज थोड़ी और गेन हो जाएगी। ठीक। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हर वर्ड का। ठीक है। सर्च करके भी लिख सकते हो, जैसे आपको नहीं पता है, गूगल पे डाला कि कौन कौन से इसके सिनोनियम हो सकते हैं, तो कमेंट में ला के लिख सकते हो। ठीक है। लिखोगे तो इससे क्या है, रिवीजन हो जाएगा आपका। इंडस्ट्रियस क्या है, होता है एकदम मेहनती। ठीक है, मेहनती होता है। पूछा क्या है, सिनोनियम पूछा है, देखो एक बार। इंडोलेंट, इंडोलेंट होता है एकदम आलसी, लेजी। ठीक है। क्या होता है भाई, लेजी। और हार्ड वर्किंग होता है एकदम मेहनती टाइप का। ठीक। लेथार्जिक, सुस्त। ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, लेथार्जिक देखो ये वाला वर्ड देखो, और ये देखो लीथल। ठीक है। ये वर्ड अलग है, इसका मतलब होता है घातक। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। कैजुअल का मतलब होता है सामान्य भाई। ठीक है। ना आलसी है और ना ज़्यादा मेहनती है, अपने काम से काम रख रहा है वो। ठीक। नेक्स्ट देखो, पायोस, पायस, जल्दी से बताएंगे। देखो 10 से 15 सेकंड में इसलिए देता हूँ क्योंकि इतना ही टाइम देना है क्वेश्चन को एग्जाम में। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, ये मैक्सिमम है। ठीक है। वैसे तो आपको हद से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड लगनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये रिवीजन चल रहा है इसलिए 10 से 15 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक। पायोस होता है भाई पवित्र। कैसा होता है भाई, पायोस होता है पवित्र। ठीक। अब देखो एक बार सारे वर्ड्स। सिंफुल होता है एकदम पापी, ये तो नहीं होगा। पूछा क्या हो, देख लो एक बार। नियम पूछा है। ठीक है। विक्ड होता है एकदम दोषी, दुष्ट, दुष्टी लिख दें। ठीक है। क्रूअल, क्रूअल भी ये होता है। रिलीजियस हो जाएगा एकदम पवित्र।
ठीक है, चलिए हिमेंस, देखो जैसे यहाँ पे वर्ड दे रखा है, ठीक है, ये वाला पवित्र वाला, पवित्र के आगे आपको जो भी वर्ड्स पता हैं वो आप लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है, रिवीजन के लिए। बाकी मैं पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ, ठीक है। इमेंस बताएंगे, इमेंस, अभी तक सिनोनिम चल रहे हैं, ठीक है, सिनोनिम चल रहे हैं अभी तक। इमेंस होता है एकदम बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा या फिर अपार, ठीक है। देखो एक बार, टाइनी होता है एकदम बहुत छोटा, ठीक है, टाइनी बहुत छोटा, ठीक है। माइनर भी यही होता है, कम, ठीक। लिमिटेड, संयमित, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा या अपार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये देख लेना पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, ठीक है, ठीक है। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट पूछा है भाई, जल्दी से बताएंगे। अफ्लुएंट होता है भाई धनी, एकदम रिच, ठीक है, जिसके पास पैसा हो, एकदम पैसा अपार, चलो लिखने की जरूरत नहीं, धनी तो पता ही है, ठीक है। पूछा क्या है, एंटोनिम, वेल्दी भी धनी होता है, ठीक, प्रॉस्परस भी धनी होता है, रिच तो सबको पता ही है, ये तो पुराना वर्ड है, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा पुअर, ठीक है। पुअर का एक सिनोनिम बताओ, जल्दी से सोचो बताओ, कमेंट में बताओ सिनोनिम। अभी रिसेंट वाली क्लास में ही बताया है शायद, इसके पहले वाली या फिर सेकंड पहले वाली, जल्दी से बताएंगे। डोरमेंट बताएंगे, डोरमेंट, डोरमेंट बताएंगे, डोरमेंट, डोरमेंट होता है एकदम सुस्त, जो मैंने बताया था लेजी टाइप का, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कैसे चलिए सुस्ती रखिए अभी यहाँ पे, स्लगिश बता चुका ना पहले मैं, ठीक। स्लगिश तो होता है सुस्त, ठीक, स्लीपिंग सोता हुआ, सबको पता ही है। लेजी होता है आलसी, ये भी सुस्त की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक। बचा कौन सा, बचा एक ही, एक्टिव, ठीक है भाई। सुस्त का मतलब ये है कि अभी मरा नहीं है वो, ठीक है, निष्क्रिय है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उसको बोलेंगे डोरमेंट, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी होते हैं, सोते रहते हैं और अचानक फट जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स बताएंगे जल्दी। पूछा है एंटेनियम, देखो वर्ड देख देख लिया करो कि पूछा क्या है, ठीक, सीधे क्वेश्चन पे मत जाया करो। एग्जाम में जब मैं देता था ना, तब मुझे भी गलती होती थी ये वाली में, वर्ड देख लेता था मैं और ऑप्शन देखा लगाया, ये देखा नहीं सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, क्या है, लगा दी डायरेक्ट। चलिए स्पार्स, स्पार्स का मतलब होता है एकदम बिखरा हुआ है ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं छितराया हुआ, ठीक है, किताबी भाषा में, ठीक है, इधर उधर फैला हुआ, ठीक। पूछा है एंटोनिम, डेंस का मतलब तो एकदम इकट्ठा होता है, ठीक, स्कैटर्ड होता है, एकदम छितराया हुआ, ठीक है। रेयर का मतलब आपको पता ही है सबको, इसको नहीं पता है वो बताएंगे, जिसको रेयर का नहीं पता है, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं रेयर, ये तो बंदा रेयर है, थिन का मतलब होता है पतला, ठीक है। डेंस का मतलब पता, लिख दूं क्या भाई, घना होता है इसका मतलब, क्योंकि ये हो सकता है आपको ना पता हो सकता है, क्योंकि पता होता है सबको, डेंसिटी बोलते हैं ना, डेंसिटी 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 बोलते रहते हैं। कंसील, कंसील का बताएंगे क्या होगा एंटोनियम, कंसील का मतलब होता है भाई छिपाना, ठीक है, और हाइड का मतलब भी छिपाना ही होता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। रिवील का मतलब होता है एकदम उजागर कर देना, भेद खोल देना, भेद खोल देना लिख दें, ठीक है। कवर का मतलब ढकना, ठीक है, किसी को ये भी छिपाना नहीं होगा, लेकिन कवर का मतलब होता है ढकना, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है
यही दे रखा है तो लगा लगा देंगे छिपाने के रूप में, ठीक है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है संरक्षित, बता जोगा। प्रोटेक्ट का मतलब होता है संरक्षित करना, ठीक है। जेनीथ, अभी तक यही चल रहा है क्या? एंटोनियम, 5 सिनोनियम 5 एंटोनियम, बाकी और भी वर्ड्स हैं, ठीक है। जेनीथ, जेनीथ का मतलब होता है ये देखो, ये पॉइंट, ठीक है। नादिर का मतलब होता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, निम्नतम, ठीक है, तेरा का नादिर, ठीक है। पीक है, पिनेकल है, समिट है, इसका मतलब यही रहता है, ठीक है, उच्चतम पॉइंट, उच्चतम बिंदु, ठीक है भाई। चलिए, टाइप चेंज बताएंगे। वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, सॉरी, जो कभी गलती नहीं करता उसको बोलते हैं फॉलीबल। पहली वाली क्लास में बताया था, सबसे पहली क्लास में, ठीक है। ये क्या होता है? जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, असंशोधनीय, ठीक है। एक बार हो गया, उसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, क्या बोलते हैं उसको? भविष्यवाणी है क्या, आकाशवाणी? अरे तुम्हारे पापा जो बात बोलते हैं ना, उसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है। इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके, कोई ऐसा प्राणी बताइए जिसे हराया ना जा सका हो। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद ने लिखी हो अपनी लाइफ हिस्ट्री, उसको क्या बोलेंगे भाई? जो खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखता है उसको क्या बोलेंगे? देखो, खुद का मतलब होता है ऑटो, ठीक है, और ऑटो वाला एक ही दे रखा है, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। और कोई और लिख रहा है बायोग्राफी, तो बायोग्राफी हो जाएगा, केवल बायोग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी, एकदम सुलेख, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखना, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो क्या बताया था मैंने? पुस्तक, तो पुस्तक संग्रह बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे सब रखे जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? सब क्या रखे जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? डेड बॉडीज रखी जाती हैं उसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल सबको पता ही है, ठीक है। सेमेट्री होता है जहाँ पे जलाई जाती है, सब दाग रहे, ठीक है। जहाँ पे सब जलाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या? सेमेट्री। जहाँ पे सब रखे जाते हैं उसको बोलते हैं मॉर्ज, ठीक है। डिस्पेंसरी होता है दवा खाना, ये मोस्ट ऑफ द पर्सन को पता होगा, ठीक। हॉस्पिटल आपको पता ही है, हॉस्पिटल नहीं बताएगा किसी को? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है हॉस्पिटल क्या होता है? वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड, जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसे ये कब्र है, ठीक है, कब्र के ऊपर वो बना देते हैं, इससे पता चलता रहे किसकी कब्र है, ठीक है। इस पर कुछ लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पेंटर नहीं हो, ठीक है, तो चित्र पे ना जाएं। जो कब्र के ऊपर वर्ड्स लिखे होते हैं उसको बोलते हैं एपिटाफ, ठीक है। और किसी कहानी के एंड में जो निष्कर्ष निकलता है उसको बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। प्रोलॉग होती है प्रस्तावना, प्रस्तावना सभी जानते होंगे। बताइए प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, कौन से संविधान से? कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कुछ तो है इसमें, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है प्रस्तावना? ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या? कुछ रह गया? अच्छा, एपिटोम, एपिटोम होता है उदाहरण। अच्छा बताओ, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना का विचार और भाषा दोनों अलग अलग देशों से ली गई हैं, ठीक है। जिसको पता हो बताएं। अ डार्क हॉर्स,
डार्क हॉर्स बताएंगे। वो वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, भाषा कहाँ से ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं, संशोधन, अलग अलग केसेस हैं उसके, केस वर्णन भारतीय है और भी हैं, ठीक है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है भाई एकदम छुपा हुआ व्यक्ति। जैसे आपकी क्लास में कोई ऐसा बंदा होता है जिसको लगता है कि यार ये तो पास भी नहीं हो पाएगा और वो अचानक टॉप कर जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डार्क हॉर्स। अ पर्सन हु विंस अ रेस अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, किसी को पता नहीं कि ये भी जीत सकता है और वही जीत जाता है, उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, ठीक है। चलिए, टू निप इन द बर्ड। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी करें भाई। टू निप इन द बर्ड, ठीक है, प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना, ठीक है, शुरुआत में जैसी प्रॉब्लम शुरू हुई ख़त्म, ठीक है। देखो कौन सा है, टू ग्रो अ प्लांट टू स्टॉप अ प्रॉब्लम इन इट्स अर्ली स्टेज, ठीक है, यही हो जाएगा। प्रॉब्लम को तभी ख़त्म कर देना जब वो शुरू हुई हो, ठीक है। चलिए, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, इतनी कीमत होना कि एक हाथ और एक पैर चला जाए किसी का, हाथ पैर भी बनाना नहीं आता मुझे, ठीक है। किसी का हाथ पैर लग जाए किसी चीज़ को ख़रीदने में, तो वो महंगी है कि नहीं, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा महंगी होना, ठीक है। देखो, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू लूज अ बॉडी पार्ट, टू फाइट अ वॉर, टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत वो कीमती होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों बिल्लियों की बारिश होना। कुत्ते बिल्लियों की बारिश नहीं होगी, कुत्ते बिल्लियों की बारिश से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना, एकदम मूसलाधार बारिश। देखो एक बार, टू रेन वेरी हैवीली, टू हैव अ फाइट विद समवन, टू सी एनिमल्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, टू हैव अ ब्यूटीफुल वेदर, टू रेन वेरी हैवीली, ठीक है। कैट्स एंड डॉग की बारिश का मतलब यही है, मूसलाधार बारिश। एम्ब्रेस, अच्छा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ये, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। हिंदी में वर्ड्स का पता नहीं चलता क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते रहो ना, कंप्यूटर कंप्यूटर बोलते रहते हैं। फिर मुझे 8th क्लास में पता चला कि कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया, मैं संगणक ये क्या होता है भाई। ये साइकिल को बोलते हैं द्विचक्र वाहिनी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस में ये ध्यान रखना भाई, एम्ब्रेस होता है डबल आर डबल एस, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। दूसरा देखो, कलीग, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। कलीग कौन होता है, सहकर्मी, सहकर्मी, ठीक है। तो कलीग में डबल एल होता है ये वाला, और EAGUE, ठीक है, COLLEAGUE, ठीक है। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ किसी और वोकैब के रूप में, ठीक है, अगर आप याद कर लो इसको तो, ठीक है। बाकी मैं बता चुका, इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी भाई, ये वाली सॉल्व के बाद की PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। कौन से टेलीग्राम पे, वही जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर वालों का नाम रोशन करें, ठीक है, अच्छे से तैयारी करें।